रानो बहुत ही गरीब होती है। रानो जैसे तैसे करके अपना खर्चा चलाया करती है, लेकिन रानो चिड़िया को खाने वाली नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद होता है। इसीलिए रानो चिड़िया ने आज दही वाली कचौड़ी बनाई है। अरे रानो, तुमने न्योता तो मुझे दे दिया है, लेकिन तुमने अभी तक दही वाली कचौड़ी नहीं खिलाई है। रानो, मुझे बहुत भूख लग रही है, लाओ जल्दी से दही वाली कचौड़ी। कबूतर भैया थोड़ा सा रुकिए, जरा मैं पुदीने की चटनी बना लेती हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ कबूतर भैया, सब्र रखो। रानो पुदीने की चटनी बनाकर, अरे वाह 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 रानो, दही की कचौड़ी तो बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही है। रानो, तुम तो बहुत अच्छा दही वाली कचौड़ी बनाती हो। सच में कबूतर भैया, दही वाली कचौड़ी स्वादिष्ट है ना? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बनाई हुई कचौड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही है। रानो, मेरी एक बात मानो तो मैं कहूँ। कहो कबूतर भैया, क्या बात है? रानो, क्यों ना तुम सुबह सुबह ही दही वाली कचौड़ी बनाकर बेचा करो। देखना, जंगल के सभी पक्षियों को तुम्हारी दही वाली कचौड़ी बहुत पसंद आएगी। रानो, तुम दही वाली कचौड़ी का बिजनेस शुरू कर दो। कबूतर भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कबूतर भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम ही बताओ, कैसे मैं कचौड़ी की दुकान लगाकर कचौड़ी बेचूं? अरे रानो, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़े से पैसे उधारी में दे दूंगा। रानो, कल ही से तुम दुकान लगाना शुरू कर दो। रानो चिड़िया दूसरे दिन से ही कचौड़ी की दुकान लगाती है। रानो चिड़िया की दही वाली कचौड़ी की खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगती है। अरे रानो, तुम्हारी कचौड़ी की महक तो पूरे जंगल में फैल गई है। तुम्हारी कचौड़ी की महक से पता चल रहा है तुम्हारी कचौड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट है। रानो, एक प्लेट कचौड़ी मुझे दो, मैं जरा खा के चेक करता हूँ तुम्हारी कचौड़ी कितनी स्वादिष्ट है। रानो सभी को एक एक करके दही वाली कचौड़ी देती है। सभी को दही वाली कचौड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। बगल में ही हरिया तोता के चाट पकौड़े की दुकान पर ग्राहक जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हरिया तोता के चाट पकौड़े स्वादिष्ट नहीं होते हैं। इस रानो की वजह से मेरी दुकान पे ग्राहक आना बंद कर दिए हैं। मेरा महीने का खर्चा भी निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे इस रानो चिड़िया की दुकान यहाँ से हटवाना पड़ेगा, तभी मेरी दुकान चलेगी। मुझे लगता है कालू कौवे को पैसे देकर इसकी दुकान को तोड़वाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से भागेगी। नहीं तो ये रानो यहाँ पे अड्डा जमा के बैठ गई है और मेरा घाटा ही करवाए जा रही है। फिर हरिया तोता कालू कौवे के पास जाता है। देख भाई कालू, उस रानो चिड़िया की दुकान कल ही तुम तोड़ के फेंक देना। उस रानो चिड़िया की वजह से मेरा घाटा बहुत हो गया है। मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आते हैं। हरिया भाई, तुम चिंता मत करो, उसकी दुकान मैं तोड़कर फेंक दूंगा। दूसरे दिन कालू कौवा एक डंडा लेकर रानो की दुकान पर आ जाता है। देख रानो, तू अपनी दुकान यहाँ से हटा ले, तेरी वजह से दूसरों को बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए तू अपनी दुकान यहाँ से हटा ले। अरे कालू भैया, मेरी वजह से किसको भला तकलीफ हो सकती है? मेरी दुकान पर दही वाली कचौड़ी खाकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। कालू भैया, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होती। मैं तो अपनी दुकान में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करती हूँ, लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं। अच्छा, तुझे मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? चल ठीक है, अभी तेरी दुकान मैं तोड़ता हूँ। कालू चाचू, हमारी दुकान मत तोड़िए। कालू चाचू, जंगल के सभी पक्षी हमारी दुकान पर दही वाली कचौड़ी खाने के लिए आते हैं। कालू चाचू, जंगल के सभी पक्षी हमारे काम से बहुत खुश हैं। कालू चाचू, हमारी दुकान को मत तोड़िए ना। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट होता है, इसीलिए जग्गू की बात नहीं सुनता है।
फिर कालू कौवा रानो चिड़िया की दुकान तोड़ देता है। रानो चिड़िया और जग्गू अपनी दुकान को टूटा हुआ देखकर रोने लगते हैं। मम्मा 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 देखो ना, दुष्ट कालू कौवा ने हमारी दुकान को तोड़ दिया है मम्मा मम्मा। हाँ बेटा जग्गू, वो कालू कौवा तो हमारी दुकान को तोड़कर बर्बाद कर दिया है। बेटा जग्गू, हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कमजोर हैं। रानो और जग्गू अपनी टूटी हुई दुकान को देख देख कर बस रोए ही जा रहे थे। कुछ देर में ही जंगल का चील रानो चिड़िया के दही वाली कचौड़ी खाने के लिए आ जाता है। अरे ये क्या, रानो की दुकान तो इधर उधर टूटी हुई नजर आ रही है। लगता है रानो चिड़िया की दुकान किसी ने तोड़ दी है। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। रानो, रोना बंद करो और मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये दुकान की हालत किसने की है? रानो, उसका नाम बताओ, कौन है वो? चील महाराज, मेरी दुकान को कालू कौवा ने तोड़ दिया है। रानो की बात सुनते ही चील राजा कालू कौवा के पास जाता है। कालू कौवा को ढूंढकर उसकी खूब पिटाई करता है। अरे चील महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे इस काम के लिए हरिया तोता ने कहा था और मुझे पैसे भी दिया था। जंगल का चील राजा हरिया तोता को अपने जंगल से निकाल देता है। रानो फिर से अपनी दही वाली कचौड़ी की दुकान चलाने लगती है। अब रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। सुंदरवन जंगल के चील को आज मिर्ची वाले पकौड़े खाने का बहुत मन होता है, इसीलिए चील रानो चिड़िया के दुकान पर जाता है। रानो चिड़िया के दुकान वाले स्थान पर जैसे ही चील पहुंचता है तो देखता है कि रानो चिड़िया की दुकान नहीं होती है। अरे रानो तो यहीं पे दुकान लगाती थी, लेकिन आज रानो ने दुकान अपनी नहीं लगाई हुई है। पता नहीं कहाँ लगाई है अपनी दुकान, मुझे लगता है जंगल में ढूंढना पड़ेगा। चील रानो चिड़िया की दुकान जंगल में इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन चील को रानो चिड़िया की दुकान नहीं मिलती है। फिर चील रानो चिड़िया के घर जाता है। अरे रानो, मैं तुम्हारी दुकान को जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ रानो, लेकिन तुम्हारी दुकान मुझे जंगल में कहीं नहीं नजर आई। अरे महाराज, गर्मी की वजह से मैंने पकौड़े की दुकान लगाना बंद कर दिया है महाराज, इसीलिए जंगल में मेरी दुकान कहीं नहीं नजर आई। महाराज, क्या बात है जो मेरी आप दुकान ढूंढ रहे हैं? रानो, आज मुझे पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। रानो, क्या तुम मेरे लिए पकौड़े बनाओगी? अरे महाराज, वैसे तो मैंने पकौड़े बनाने वाली दुकान बंद कर दी है, लेकिन महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, मैं आपके लिए फिर से पकौड़े बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है रानो, ठीक है, जल्दी करो। रानो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। फिर रानो अपने घर में ही मिर्ची वाले पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर में ही रानो चिड़िया मिर्ची वाले पकौड़े बना लेती है। रानो, तुम्हारे मिर्ची के पकौड़े देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से इन्हें मैं खा लेता हूँ। अरे रानो, ये मिर्ची के पकौड़े तो तीखे नहीं हैं, जरा मेरे लिए मिर्ची लाओ, वो भी तीखी तीखी, मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। अरे महाराज, मैंने मिर्ची के पकौड़े तो तीखे बनाए हैं महाराज, आजकल आप बहुत ही तीखा खाने लगे हैं। महाराज, इतना तीखा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो लीवर खराब हो जाता है। महाराज, तीखा खाना छोड़ दीजिए। लेकिन चील रानो चिड़िया की बात नहीं मानता है और ढेर सारी मिर्ची ले लेता है। चील मिर्ची हद से ज्यादा खाने लग जाता है। इसी तरह से चील रानो के घर रोज रोज आकर मिर्ची के पकौड़े बनवाकर खाने लगता है और साथ में ढेर सारी तीखी मिर्ची भी खाने लगता है। चील पकौड़े के साथ साथ मिर्ची भी खा रहा होता है, तभी उसके पेट में
अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। रानो रानो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रानो, मेरे पेट में न जाने कैसी जलन हो रही है। रानो, तुम जल्दी से जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ। रानो, जल्दी करो। रानो थोड़ी ही देर में डॉक्टर को बुला कर लाती है। कबूतर डॉक्टर चील के पेट का चेकअप करता है। अरे चील, तुम्हारे लीवर में सूजन आ गई है। ये सूजन मिर्ची खाने से हुई है। चील महाराज, आप मिर्ची खाना छोड़ दीजिए, तभी आप सही होंगे। फिर चील को अपनी गलती का एहसास होता है और मिर्ची खाना छोड़ देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।